SIR ये क्या है और बिहार के बाद इसकी आवश्यकता भारत के अन्य राज्यों में क्यों पड़ रही है, यह बताइए। 27 अक्टूबर की रात से 3 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों की वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब अब उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता और उसकी जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसकी जो गहन जांच हो रही है उसे कहा जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट जांच की जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि इनकी जांच की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, किसके द्वारा की जाएगी, आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो किसके द्वारा की जाएगी। ये जो भारत का चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को यह अधिकार भारत के संविधान का जो 15वां भाग है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 324 उसके अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई। और चुनाव आयोग का काम है, जैसा आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराना, मतदाता सूची बनाना। यदि कुछ ऐसे सांसद और विधायक ऐसे हो गए हैं जो अहर्ता प्राप्त होते हैं, कुछ अनर्हता प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको उनकी सूची बनाना, राष्ट्रपति को सूचित करना, ये सब कार्य है। तो अब जो इस समय बताया जा रहा है कि ये चर्चा में क्यों है, और जब आपकी सीसी होगी तो इसको मैं टिप्पणी में दूंगी, और जब आप एग्जाम फाइनल एग्जाम देंगे उसमें तब तक ये इतने मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है, तब तक आपके ये मेन एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है। 27 अक्टूबर की रात से जितने भी मैं जगहों के नाम बताऊंगी उनकी वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब वोटर लिस्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है। ऐसे 12 नाम हैं, 3 तो हैं इसमें केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है और पुडुचेरी। राज्यों में है तमिलनाडु, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इनमें वोटर लिस्ट को की गहन जांच की जा रही है। और जांच क्यों की जा रही है, मेन कारण ये समझना है अपन को। पहली बात तो जैसे 2003 में किया गया था तब भी कोई वजह थी, और अब किया जा रहा है 22 वर्ष बाद। तो ये वजह है कि अब हमारे मतदाता सूची में कुछ क्या हर ही वर्ष 18+ बच्चे जो हैं जो वोटर लिस्ट में जोड़ना है, तो इसलिए भी हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जो जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है उनका नाम लिस्ट से हटता नहीं, तो उन्हें उसे भी सुधारना है, वो भी अपडेट करना है। और तीसरा, यदि कई बार जो वोटर हैं अपने नौकरी के दौरान, प्रवास के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि वो चले गए हैं तो भी मतदाता सूची में सुधार होना चाहिए। उनके नाम और पते बदले हैं और कई बार क्या है, नाम और पते में कोई गड़बड़ी हो गई है, उनको सुधारने के लिए जरूरत पड़े कि अब इस वोटर लिस्ट में संशोधन होना चाहिए। ठीक, एक तो ये कारण है। और दूसरा ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि अभी भी मैं जिन भी कॉलेज में पढ़ा कर आई हूँ, अभी भी जिन बच्चों से भी पूछा, वो कहते हैं नाम हमारा अभी जुड़ा नहीं है, जबकि वो यहाँ तक कि 20 उनकी एज हो चुकी है, परंतु उनके नाम नहीं जुड़ पाए। इसमें उस विद्यार्थियों की भी गलती है, क्योंकि महाविद्यालय तक आपका प्रशासन पहुँचता है कि आप अपना नाम लिखवाइए। कई बार उतनी जागरूकता बच्चे नहीं कर पाते हैं और नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इसलिए भी इनको करना बहुत जरूरी है। और ऐसा यार इसलिए भी हो रहा है कि जिन राज्यों के अभी मैंने नाम बताए, अब आप ये समझिए कहाँ कहाँ चुनाव होने बाकी हैं। 2026 में चुनाव होंगे, 2026 में हो रहे हैं केरल में, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी में होंगे। 2027 में हो रहे हैं गोवा, उत्तर प्रदेश में होंगे चुनाव, और मध्य प्रदेश में 2028 में। तो यदि ये वोटर लिस्ट अपडेट हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि कई ऐसे भी नाम होते हैं जो अनावश्यक जुड़े रहते हैं, वो हटेंगे। और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 70% वोटर लिस्ट तो सही है,
30% में यदि इनमें सब सुधार हो जाएगा तो वो 100% अपडेट हो जाएंगे। तो मेन कारण ये है इसमें सुधार करने का कि कई गड़बड़ियां, कई अनियमितताएं सामने आ गई थी, इसीलिए ये प्रयास किया गया कि शासन के द्वारा ये प्रयास किया गया कि SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाए। अब इस वोटर लिस्ट को अपडेट कैसे किया जाएगा, तो चुनाव आयोग द्वारा 6 चरण बताए गए हैं। 6 चरण में ये है, देखिए ये तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि यदि मान लीजिए जब अपन वोट डालने जाते हैं, अपना ये भी केंद्र जगह है, शायद केंद्र बनता हो वोट डालने का, मतदान स्थल बनता होगा, तो एक जो पोलिंग बूथ होता है वो लगभग 1000 मतदाताओं को कवर वो करता है कम से कम। तो ये काम सबसे पहले वो काम कौन करता है, BLO करता है। तो BLO के माध्यम से ही ये जो 6 चरण होंगे उसमें वही करेगा। इसमें क्या होगा, पहले तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण आज 28 तारीख से शुरू हो चुका है, 28 से 30 नवंबर तक ये प्रशिक्षण चलेगा। इसके बाद घर घर BLO जाएंगे। क्यों जाएंगे, वही 18+ का देखने के लिए, किसी का निधन तो नहीं हुआ, किसी का एड्रेस तो नहीं बदला, कोई नौकरी में प्रवास के दौरान कहीं तो नहीं है, किसी की नाम और पते में तो गड़बड़ी नहीं हो गई, ये सब देखा जाएगा। तो इसके माध्यम से होगा। उसके बाद से क्या होगा, ये 2 चरण के बाद तीसरा चरण जाएगा ड्राफ्ट, मतलब एक मतदाता सूची बनेगी और उसमें मतदाताओं को जब जो ड्राफ्ट सूची के बाद यदि किसी को दावा आपत्ति है तो वो भी किया जाएगा और उसमें सुधार करने के बाद से जो एक अंतिम सूची वो है 7 फरवरी को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। तो जो SIR है आपके परीक्षा की दृष्टि से भी, और अभी आप लोग युवा उत्सव कार्यक्रम में आप लोगों को निबंध चाहिए है, वाद विवाद का विषय चाहिए है, तो इसमें ये भी विषय आ सकता है कि आपको SIR क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और आप लोगों को राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो ये एक अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ये 27 तारीख का ये अपडेट है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपको इसमें ऐसे कोई सी चीजें जो अच्छा, इसमें ये भी मैं बता दूं कि 2003 के बाद ये जो अपडेट मांगा जा रहा है 2003 के बाद से तो देखा जा रहा है, तो सॉरी 2023 के बाद से कि ऐसे लोग हैं जिनका कि नाम मतदाता सूची में नहीं है। तो यदि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फिर क्या करेंगे कि जिन बच्चों के नाम छूट गए हैं, कई लोग ऐसे जिनके माता पिता के नाम छूट गए हैं, तो ये जो 2003 के बाद से हो रहा 22 साल में, तो कई ऐसे लोग होंगे कि जो छूट चुके हैं, तो उन्हें अपना अब आपको ये जो वोटर लिस्ट है ये क्या बनने, आपको अपनी पहचान बताना है, आपको अपनी नागरिकता की पहचान देनी है कि हम इस देश के नागरिक हैं। आपको अपनी नागरिकता पहचान के लिए यदि आपके माता पिता का नाम किन्हीं कारणों से नहीं पड़ा वो आपको देना पड़ेगा। 12-13 ऐसे प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी कर रहा है वो अपने पेंशन का कागज दे सकता है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ये सब दे सकते हैं, आधार दे सकते हैं। परंतु यदि 2023 के बाद से किसी का नाम जुड़ना है या कोई ऐसा बच्चा है तो उसे अपने माता पिता की पहचान भी देनी होगी। माता पिता की पहचान के साथ साथ उसे अपनी पहचान देनी पड़ेगी और उसके बाद से जो आपको जन्म प्रमाण पत्र अवश्य बना करके देना पड़ेगा, वहां पर ये प्रमाण पत्र अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी नागरिकता कि हम इस देश के नागरिक हैं आपको प्रमाणित करना है। तो आपको प्रमाणित दस्तावेज इन 6 चरणों में उपलब्ध कराने होंगे, क्योंकि अब घर घर सर्वेक्षण होने वाला है। इसमें हो सकता है मैं अभी कई बातें न बता पाई हूँ, तो इसमें जो कुछ बातें यदि छूट गई हैं तो अगला लेक्चर मेरा होगा, उनमें मैं आगे की जो अपडेट मुझे मिलेंगे मैं उन्हें कवर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।